हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 मई 2026। तो यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी निकाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया कैसा है, सैलरी कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूनिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी पावर ग्रिड का ही सहायक कंपनी है। तो ये दोनों मिलाकर आपका टोटल 660 प्लस वैकेंसी निकाला है। मतलब बोला जाए तो 668 वैकेंसी है, तो इससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है बाद में। तो उसमें से आपका वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये तीन के लिए आपका वैकेंसीज है। ये तीन डिपार्टमेंट पे आपका 660 प्लस वैकेंसी है। तो आपका कौन से रीजन पे कितना है वो देख लेते हैं। जो कॉर्पोरेट सेंटर है वहाँ पे 21, नॉर्दर्न रीजन 1 पे 92, नॉर्दर्न रीजन 2 पे 50, नॉर्दर्न रीजन 3 पे 45, ईस्टर्न रीजन 1 पे 2, ईस्टर्न रीजन 2 पे 16, वेस्टर्न रीजन 1 पे 67, वेस्टर्न रीजन 2 पे 110, साउदर्न रीजन 1 पे 47, फिर साउदर्न रीजन 2 पे 81, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे 33, उड़ीसा प्रोजेक्ट पे 32 और राजस्थान प्रोजेक्ट पे 42। ये सब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए इतना वैकेंसी है। तो ये सिर्फ रीजन्स पे कौन सा स्टेट आता है आप लोग वो डिटेल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे देख सकते हैं। वो डिटेल नोटिफिकेशन आपका नीचे ही दिया हुआ है, नीचे आके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपका ये PDF खुला जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन पे आपका दिल्ली, फिर यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान आता है। फिर राजस्थान प्रोजेक्ट पर पूरा राजस्थान ही रहेगा। नॉर्दर्न रीजन 2 पे आएगा हिमाचल, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर नॉर्दर्न रीजन 2 पे आएगा आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर ईस्टर्न रीजन पे बिहार, झारखंड, ईस्टर्न रीजन 2 पे वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट्स है। तो उड़ीसा प्रोजेक्ट पे तो पूरा उड़ीसा का ही रीजन है। साउदर्न रीजन 1 पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका का कुछ जगह। साउदर्न रीजन 2 पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और पौंडीचेरी। वेस्टर्न रीजन 1 पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश। और वेस्टर्न रीजन 2 पे आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आपका जो वैकेंसीज का ये टोटल दिया हुआ था, ये रीजन पे इतना है, वो रीजन पे इतना है, वहाँ पे आपका रिजर्वेशन भी रहेगा कि जनरल के लिए कितना होगा, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, वो सब भी आप लोग ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना इन लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन से के लिए डिप्लोमा इन टेक्नीशियन, डिप्लोमा, फिर जो जूनियर ऑफिसर ट्रांसलेटर, ये सब के लिए कौन से कास्ट के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, और कौन से रीजन पे कितना है वो भी डिटेल दिया हुआ है। कॉर्पोरेट सेंटर ईस्टर्न रीजन 2 यहाँ पे जनरल, SC ST के लिए कितना पोस्ट है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप लोग अप्लाई करने से पहले ये डिटेल नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए, आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, मतलब वैकेंसी के डिटेल्स मिल जाएगा कहाँ पे कितना है। तो अभी यहाँ पे सैलरी कैसा होगा, आपका सैलरी तो जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि डिप्लोमा ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग पीरियड ही रहता है पहले, वो आपका बेसिक पे होगा 24,000 और उसके साथ आपका HRA, DA और एक्स्ट्रा कुछ पर्क्स रहेगा। और ट्रेनिंग के बाद जिसका रेगुलर जॉब हो जाएगा अच्छा परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके, उन लोगों का एनुअल सैलरी होगा 12.7 लाख। और जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, उन लोगों का सैलरी कैसा होगा, ट्रेनिंग के टाइम आपका बेसिक पे होगा 21,000 और उसके साथ एक्स्ट्रा अलाउंस रहेगा। और ट्रेनिंग के बाद जिसका जॉब रेगुलर हो जाएगा यहाँ पे, उन लोगों का ईयरली 10.9 लाख होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए अभी वो देख लेते हैं। आपका तो मैक्सिमम एज 27 के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो अपर एज लिमिट है। फिर सिटीजनशिप आपका इंडियन ही होना चाहिए, दूसरे सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चाहिए, या सिस्टम इंजीनियरिंग भी हो जाएगा, या पावर इंजीनियरिंग पे। फिर डिप्लोमा जो ट्रेनिंग इन सिविल था वहाँ पे आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग जो सर्वे का था वहाँ पे आपका डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग पे चाहिए। फिर जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग था वहाँ पे आपका 3 इयर्स का BBA BBM बैचलर जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर मैनेजमेंट का, वो सब पे चाहिए आपका।
फिर जूनियर ऑफिसर जो ट्रेनी था आपका वहाँ पे इंटर से या इंटर से में पास करना है। और जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी है वहाँ पे आपका 2 साल का फुल टाइम ITI का कोर्स है, कोर्स सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, ये जॉब बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए है, जूनियर वालों के लिए। तो यहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते या एमटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसा भी है, अगर किसी ने डिप्लोमा करके बीटेक किया है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग बस डिप्लोमा पास करके बैठा है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और सेम ऐसे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जो है वहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो बैचलर वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो जो CA, जहाँ पे CA और CMA चाहिए था वो लोग जो वो ही पास किया वो ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी ने अगर हायर स्टडीज़ किया तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पे, SC ST के लिए तो पूरा फ्री है। फिर जो DT DTC DTS और JOT जो मतलब हमारा पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियरिंग फिर जूनियर ऑफिसर, ये सब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसका है 300 फीस, मतलब जनरल EWS OBC वाले के लिए। और जो JTT सर्वे का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए 200 फीस है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्टडी मेरा करियर्स के प्लेटफॉर्म पे ही आ जाइए। फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, नीचे स्क्रॉल करके जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक है यहाँ पे आके आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऐसा एक वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों का ईमेल डाल के या फ़ोन नंबर डाल के पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लेकिन आपका फ़ोन नंबर ही यहाँ पे यूज़र ID होगा। तो फिर से उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का फुल डिटेल्स डाल लीजिए, एडुकेशन डिटेल्स या जो फोटो वगैरह सिग्नेचर डालना है आप लोग करना है कर दीजिए। उसके बाद जिसको फ़ी पे करना है फ़ी पे कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा थोड़ा देख लेते हैं। जो DT DTC और DTS उन लोगों के लिए आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। और जो JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनी ये सब जो था उन लोगों के लिए पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। और जो ZTT सर्वे था उन लोगों का पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद एक ट्रेडिंग टेस्ट होगा, टेट टेस्ट। तो जो DT DTC और DTS था उन लोगों का बस रिटन एग्ज़ाम ही है, वहाँ पे और स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो उसके बाद आपका मीडियल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग मतलब कट ऑफ क्लियर करेगा या स्किल टेस्ट यहाँ पे है वो भी क्लियर करेगा, उन लोगों के लिए एक मीडियल एग्जामिनेशन होगा, वो नॉर्मल है, सभी पे होता है। फिर रिटन एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, आपका तो MCQ टाइप भी होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और वहाँ पे टोटल क्वेश्चन आएगा 170। वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेपर रहेगा। पार्ट 1 पे आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। वहाँ पे आपका टेक्निकल नॉलेज, मतलब जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या आप लोग जो फील्ड पे क्वालिफाइड है, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पे क्वालिफाइड है तो सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल या टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। फिर प्रोफेशनल नॉलेज का भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, सेम उसी फील्ड का। फिर पार्ट 2 जो है वहाँ पे आपका जनरल क्वेश्चंस आएंगे, जो एप्टीट्यूड होते हैं, इंग्लिश ग्रामर होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं या जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब आएगा 50 क्वेश्चन। तो टोटल 170 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहेगा। आपका निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। फिर आपको लोगों को रिटन एग्जाम पास करना ही है, जिसका स्किल टेस्ट होगा जिस डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए आपको रिटन एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करना है। फिर उन लोगों को स्किल टेस्ट पे बुलाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट रिलीज कर देंगे, मतलब जो स्किल टेस्ट भी क्लियर करेंगे वो फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो वो जो फाइनल लिस्ट आएगा आप लोगों का वो फाइनल जॉब नहीं है, उसका मतलब आप लोगों का वही है, मतलब डिप्लोमा इन ट्रेनिंग, मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो उसके बाद जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उन लोगों का जॉब रेगुलर किया जाएगा। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मतलब रेगुलर जॉब के लिए भी सिलेक्ट होंगे, उन लोगों को मिनिमम 3 साल तक काम करना पड़ेगा। मतलब ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग का तो 1 साल है, उसके बाद जो लोग रेगुलर के लिए सिलेक्ट होंगे उन लोगों को मिनिमम 3 इयर्स के लिए काम करना पड़ेगा। 3 इयर्स का बॉन्ड है यहाँ पे। तो वो एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे।
तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था यहाँ पे सिलेक्शन होने का, जॉब प्रोफाइल कैसा होगा या क्या क्या एजुकेशन चाहिए, यही पूरा प्रोसीड्यूर था। तो ऐसे आप लोगों को और नया जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग स्टडी मेरे करियर्स का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन ईमेल पे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।